वो आजकल जागरणों को भी फूड और अश्लील बना के रख दिया है, और झूठी मुठी चौकी लगाने वालों के कहीं ना कहीं वो प्रभाव में आ जाते हैं। जैसे राधे राधे ये पट्टे डाले बैठे हैं टीवी के ऊपर, ये कथावाचक ये बड़े चोर हैं, ये समाज को दिमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हो दिल्ली से जिसका फ़ोन आया, अरे कुत्ते का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लोग तो रोएंगे, किसी के रोने का अधिकार हम कैसे छीन सकते हैं। पूछा के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर गंद मचा करके रख दी इन लोगों ने। ये पाखंड की वजह से सोमनाथ मंदिर बार बार लूटा गया। ओपरी पराई उसी का नाम भूत है, लेकिन ऐसा नहीं है। चालाक जैसे कौवा चालाक होता नहीं, इस प्रकार कौवे की भांति जो लोग चालाक हैं, उन चालाक लोगों ने अपनी चालाकियों के माध्यम से समाज को लूटने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और समाज को चौमुखी लूटा है। बचपन में जब हम माँ की गोद में होते हैं, उस दौरान जब बच्चा रोता है तो माँ उसको कहती बेटे चुप हो जा वरना भाऊ आ जाएगा। अब आप बताइए, आपकी माँ ने भी किया होगा, भाऊ आ जाएगा, लेकिन भाऊ एक शब्द है, लेकिन क्या ये भाऊ होता है? नहीं होता ना। जिस प्रकार भाऊ भाऊ कह करके हम अपने 4-5-3 साल के छोटे अबोध बच्चे को कहीं ना कहीं अपने सुख के लिए उसको चुप करना चाहते हैं। 5 साल की उम्र होने के बाद पता चलता है तो भाऊ कुछ था ही नहीं। सेम यही काम होता है, ये भाव कुछ नहीं होता, उसी प्रकार भूत भी कुछ नहीं होता। चालाक लोग हमें भूत के नाम पर डरा करके हमारा शोषण करते हैं, और फिर आम जनमानस जिनकी बुद्धि वहाँ तक काम नहीं कर रही, जिनकी बुद्धि का विकास नहीं है, वो लोग फिर सोचते हैं कि इसमें तो हनुमान जी आ गए। ना तो भाई बाबा ने इतना टाइम, ना तो वीर बजरंग किसी इस प्रकार से बीड़ी खोरों में, दारू खोरों में, सिगरेट खोरों में, नशेड़ियों में, चुगल खोरों में, या इन ताश खोरों में, मांस खोरों में, इनमें तीसरे दिन हनुमान आ खड़े होते हैं। जब अपना देश 786 साल तक लगभग इतने कालखंड के अंदर मुसलमानों के गुलाम था, जब किसी के अंदर कोई माता नहीं आई, किसी में बारली नहीं आई, किसी में भितरली नहीं आई, किसी में हनुमान जी नहीं आए, किसी में कोई और भूत प्रेत नहीं आया। 200 साल के आसपास अंग्रेजों ने खूब जूत मारे, जब किसी में कोई देवी देवता नहीं आया। ये सब पाखंड है, आडंबर है, ढोंग है। मैं आपको बताऊं, किसी में माता आ रही है कैसे साबित करोगे, कैसे पुष्ट करोगे? जैसे मान लो आप में बुखार है तो हम थर्मामीटर लगा के जांच कर सकते हैं कि आपको बुखार है। अब आप में माता है तो हम क्या लगा के चेक करें? तो मैं सभी दर्शकों से कहूँगा, जिस आदमी में या जिस औरत में माता आ रही है ना, उसको नज़दीक चिड़ियाघर में जो शेर होता है ना, उसके पास ले जाओ। अगर उसमें माता तो आई होगी तो बस पिंजरा कूद के अपने शेर पर चढ़ जाएगी, नहीं तो शेर ने उस पर चढ़ना ही है। और अगर किसी में हनुमान आने का कोई ढोंग कर रहा हो तो उसको एक काम करो, हनुमान जी महाराज ने, सब ने ये सुना होगा पौराणिक लोगों में कि हनुमान जी महाराज ने पहाड़ लेके उड़े थे। तो तोसाम वाला पहाड़, अपने यहाँ कोथ मठ में बैठे हम लोग, अपने नज़दीक में तोसाम है, तोसाम में पहाड़ है, वहाँ से पहाड़ लेके आ भाई, जिसमें हनुमान आ रहा है वो पहाड़ लेके आ जाओ और यहाँ कोथ में रख दो, मन भी पत्थरों की जरूरत है। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मंजीत भारद्वाज की ओर तो राम राम। तो दोस्तों, आज एक ऐसा इंटरव्यू लेकर आप तक मैं हाजिर होया हूँ, तो हम एक भी पार्ट मिस नहीं करोगे। और उसका इंटरव्यू भाई 1 घंटा था ऊपर का भी उसका है, जो था ना, इसमें बारीकी पता चलेगी, जो सामाजिक कुरीतियां चल रही है वे सारी इसी इंटरव्यू में अपने बेरा लागेगी। तो आज फिलहाल मैं गांव कोथ में मौजूद हूँ, काला पीर मठ में, और मेरे साथ हैं महंत सुकराई नाथ जी, जो इन सामाजिक कुरीतियां चल रही है इनका ऊपर बातचीत करेंगे, इनके ऊपर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला गुरु जी, मैं अपना आदेश करता हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी स्टार मीडिया हरियाणा चैनल के सभी दर्शकों को भी धन्यवाद देता हूँ, और आपकी स्टार मीडिया हरियाणा की इस चैनल को भी मैं बहुत हृदय से धन्यवाद देता हूं कि आप समाज के ज्वलंत मुद्दों को लेकर के मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं। शुभकामनाएं। ये बैग है जी भूत प्रेता में, ये भूत प्रेत ओ है कि नहीं हुए हैं? लोग कहते हैं मैंने काली चोटी वाला देखा है, धोड़ा कपड़िया देखा है, ये वास्तव में है या नहीं है? जब लोगों का बहम है। देखिए, कुछ जो चालाक लोग हैं उन लोगों ने समाज को ये एक उदाहरण दे करके डरा दिया, समाज के दिमाग में इस बात को बिठा दिया कि भी जिस चीज़ का नाम है तो वो चीज़ है। अब नाम बोलते हैं कि भूत, तो इसका मतलब भूत है, लेकिन भूत का शाब्दिक अर्थ है, होता क्या है वो नहीं बताया आम जनता को। भूत का अर्थ होता है बीता हुआ। जैसे मैं आपको अभी ऑफलाइन कैमरे के ऑफ था, उस दौरान मैंने आपको बताया ऑफ कैमरा, तो वही बात मैं आपको एक कैमरे पे बता दूं। जितने भी दर्शक मुझे देख पा रहे हैं उन सबको ये कहूँगा कि धर्म के नाम पर डरने की जरूरत नहीं है। धर्म के नाम पर जागरूक होने की आवश्यकता है, धर्म के नाम पर चेतन होने की आवश्यकता है, धर्म के नाम पर दिव्यतम होने की आवश्यकता है, धर्म के नाम पर अपनी चेतना के प्राकाट्य से आपको उद्धत होने की आवश्यकता है।
और उद्धत की शिद्दत आपके अंदर भरी हुई, आप उसको प्रकट करें, तो मैं समझता हूँ कि आप परिमार्जित, परिष्कृत, सुसंस्कृत, सुकृत और कहीं न कहीं क्रिया के सही रूप में जाकर के आप संस्कारों को प्राप्त करेंगे। आपके जिस कार्य से मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा, आप लोग ध्यान से सुनेंगे, मन, बुद्धि, शरीर और आत्मा वर्तमान स्थिति से उत्तम हो जाएं, वह क्रिया संस्कार कहलाती है। तो लोगों ने कुसंस्कारों की इतनी बाढ़ ला दी, धर्मांधता फैला दी कि लोगों ने कहा कि भी भूत नाम है तो इसका मतलब भूत होता है। ये बात सही है कि होता है, लेकिन उसका अर्थ भूत का मतलब बीता हुआ होता है। लेकिन इन लोगों ने वो नहीं बता करके डरा दिया कि कोई एक ऐसी बाहरी हवा, ओपरी पराई, उसी का नाम भूत है। लेकिन ऐसा नहीं है। चालाक, जैसे कौवा चालाक होता है, इस प्रकार कौवे की भांति जो लोग चालाक हैं, उन चालाक लोगों ने अपनी चालाकियों के माध्यम से समाज को लूटने के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ी और समाज को चौमुखी लूटा है। बचपन में जब हम माँ की गोद में होते हैं, उस दौरान जब बच्चा रोता है तो माँ उसको कहती बेटे चुप हो जा वरना भाऊ आ जाएगा। अब आप बताइए, आपकी माँ ने भी किया होगा, लेकिन भाऊ एक शब्द है, लेकिन क्या ये भाऊ होता है? नहीं होता ना। जिस प्रकार भाऊ भाऊ कह करके हम अपने 4, 5, 3 साल के छोटे अबोध बच्चे को कहीं न कहीं अपने सुख के लिए उसको चुप करना चाहते हैं कि भाई ये किसी भी प्रकार का क्रंदन पैदा ना करे, किसी भी प्रकार का ये शोरगुल ना करे, और भाऊ के नाम से डर करके ये चुप बैठा रहे। और माँ सोचती है जब तक मैं रसोई का काम कर लूँ, पिताजी सोचते हैं जब तक मैं मेरा लैपटॉप कंप्यूटर का काम निपटा लूँ, भाई सोचता है, बहन सोचती है कि मैं अपना पढ़ाई का काम कर लूँ, जब तक छोटा भाई जो है वो चुप रहे भाऊ के नाम पर डर करके। बस 5 साल की उम्र होने के बाद पता चलता है कि तो भाऊ कुछ था ही नहीं। सेम यही काम होता है, ये भाव कुछ नहीं होता, उसी प्रकार भूत भी कुछ नहीं होता। चालाक लोग हमें भूत के नाम पर डरा करके हमारा शोषण करते हैं, इसके सिवाय और कुछ भी नहीं है। पूछा के नाम पर, तंत्र मंत्र के नाम पर, धर्म के नाम पर गंद मचा करके रख दी इन लोगों ने। और सनातन धर्म के अंदर इन लोगों ने कहीं न कहीं जितनी गंदगी मचाई है, उतनी उससे कहीं ज़्यादा गंदगी ईसाइयों ने मचा रखी है चर्चों के अंदर। उससे ज़्यादा कहीं न कहीं इस्लाम के अंदर तंत्र तांत्रिक बन करके जगह जगह बैठे हैं। बाबा खान बंगाली, बाबा रुस्तम, घर बैठे ये कराएं वो कराएं, वशीकरण कराएं, किसी लड़की को वश में कराएं, किसी लड़का को वश में कराएं, प्रेमी प्रेमिका को वश में कराएं। ये इस प्रकार की जो आकर्षक और लुभावनी क्रियाओं को जो इन लोगों ने संयोजित करने का जो काम किया है, हमारी पीढ़ी इनके इस संयोजन की कुचेष्टाओं को समझ ना करके कहीं न कहीं कहीं न कहीं इस विशेष चालाकी के चंगुल में फंस करके लूटी है, मिटी है, कटी है। और इसी अंधविश्वास की वजह से, इसी पाखंड की वजह से सोमनाथ मंदिर बार बार लूटा गया। इसी अंधविश्वास की वजह से अनेकों अपराध समाज के अंदर होते हैं। अनेकों तांत्रिक लोगों को बड़े बड़े सपने दिखा करके और उनको कहीं न कहीं नरबलि भी देने के लिए मोटिवेट कर देते हैं। तो इस प्रकार के राक्षसों से हमें बचना चाहिए। बिल्कुल जी। तो मेरे पास दिल्ली तक फ़ोन आ रहा जिस टाइम मुद्दा चल रहा था कि दिल्ली में कोई मंदिर है माता काली का, कि वहाँ पे बलि चढ़ाई जावा है। अगर शुक्राईनाथ अगर ये बंद करवा रहे हैं दारू चढ़ाना, तो वहाँ पे बलि चढ़वानी बंद करवा दे। देखिए, मैंने बंद करवाना मेरा काम नहीं है, मेरा काम है लोगों को जागरूक करना। शुक्राईनाथ ने अपनी संतत्व की चेतना को प्रशस्त करने का कार्य किया है। शुक्राईनाथ ने अपने कर्म को आगे बढ़ाया है। शुक्राईनाथ ने अपना कर्तव्य और अपना कर्तव्य बोध समाज को देने का काम किया है। मेरा कर्तव्य बनता है, एक सन्यासी का ये दायित्व बनता है, मेरी ये अभिव्यक्ति बनती है कि मैं निकलूं और मैं इस भगवा ध्वज को पूरे राष्ट्र के अंदर लहराऊं। और ये भगवा जो मैंने पहना है, इसको धारण करने वालों ने समाज को जागरूक करने का काम किया है। शुक्राईनाथ ने तो समाज को जागरूक करने का काम किया है। समाज जब जागरूक होगा, जनता जब जागरूक होगी, जनता का जब जागरण होगा, अर्थात जन जागरण होगा, तो मैं समझता हूँ जितने भी ये असामाजिकता की गतिविधियां चल रही हैं, ये सब जन जागरूकता से रोक सकती हैं। जो काम सरकार नहीं कर सकती वो काम संस्कार करते हैं। इसलिए मेरा काम है संस्कारों का रोपण करना। मैं जनता को जगा रहा हूँ। जब जनता जागेगी तो ये पाखंड करने वाली जो ये टोली है, ये जनता के बीच से भागेगी। दूसरी बात, किसी भी देश को बर्बाद करना हो, किसी भी मतपंथ या सिद्धांतों को बर्बाद करना हो,
तो वहाँ धर्मांधता को फैला दो। तो ये लोग फैला रहे हैं, ये लोग अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, ये लोग भारत के लिए कहीं ना कहीं आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरा पैदा हो रहे हैं। दूसरी बात आप ये कह रहे हो दिल्ली से जिसका फ़ोन आया, अरे कुत्ते का जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं है। लोग तो रोएंगे, किसी के रोने का अधिकार हम कैसे छीन सकते हैं? सही बात है। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन हमारी ये जिम्मेदारी ज़रूर बनती है कि हम समाज को जगाएं, जनता का जागरण होगा। अब आप देख सकते हैं चोरी के खिलाफ कानून है ना, बलात्कार के खिलाफ कानून है, फिर भी राक्षस भेड़िए 4-4, 5-5, 3-3 साल की लड़कियों के साथ बलात्कार कर देते हैं। जब तक जनता का जागरण नहीं होगा, अर्थात जब तक जनता नहीं जागेगी, जब तक चोरी नहीं रुकती। सही बात है। कानून तो बहुत तगड़े तगड़े बने हुए हैं, लेकिन फिर भी अपराध नहीं रुक रहे। हर रोज 302 बना हुआ है, फिर भी कानून बना हुआ है, उसके बावजूद भी मर्डर रोज हो रहे हैं, रोज गोलियां चल रही हैं। जब तक लोगों का मन बुद्धि का विकास नहीं होगा, लोगों का बौद्धिक विकास नहीं होगा, आध्यात्मिक विकास नहीं होगा, सामाजिक विकास नहीं होगा, आत्मिक विकास नहीं होगा, तब तक मैं समझता हूँ कि हम लोग बुराइयों को रोक नहीं सकते। सुकराईनाथ का काम लोगों का आध्यात्मिक, धार्मिक और आत्मिक और सामाजिक विकास करना है। मैं मेरे कार्यों के लिए समाज में निकला हुआ हूँ और मैं मेरे कार्यों के अंदर अडिग, अखंड और अक्षण हूँ। इसमें अगर कोई कुत्ता कुछ भौंकता है तो वो उसकी बुद्धि है, और मैं समझता हूँ कि सब अपनी दुर्गंध और अपनी सुगंध अपने अंदर रखते हैं। कुछ मानव ऐसे होते हैं जो अपनी सुगंधि से समाज को सुगंधित करने का काम करते हैं, प्रज्वलित होकर के औरों को चेतन करके, दीपक खुद का जलाकर औरों के हृदय के और सोई हुई लोगों की सोई हुई चेतना को जगाने का काम करते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं कि जो खुद जाकर औरों को जगा रहे हैं, उन जगाने वालों के दीप को भी बुझाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार के लोग फ़ोन करके कुछ कहें तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों को हमें ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए। जी, तो गुरु जी आप देखते भी हो गए, टीवी चैनल आप है, बहुत बड़े कथावाचक हुए हैं, प्रचारी हुए हैं, वो लोग अगर कहोगे ये कर ले वो कर ले, और कुछ तो पर्चे रखा था मलिक का, भाई तेरा गला यूँ बनी है, तेरा गला यूँ बनी है, यूँ कड़ा तक ठीक है? ये बिल्कुल कोरा अंधविश्वास है। इस देश के महापुरुषों ने, जैसे आप देख सकते हैं कि किसी भी व्यक्ति की चेतना कबीर से ऊपर आज नहीं है, किसी भी व्यक्ति या साधु की चेतना गोरख से ऊपर नहीं है। तो जब उन लोगों ने इतनी ऊंची चेतनाओं में भी इस प्रकार के ढोंग नहीं किए, तो ये लोग आज जो पाखंड कर रहे हैं ये तो सरासर पाखंड है। महायोगी गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज के 1400 शिष्य थे, उनमें से एक शिष्य का नाम था सिद्ध चरपटनाथ। गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर भी इसका जिक्र आता है। सिद्ध चरपटनाथ जी ने चरपट ग्रंथ लिखा, और चरपट ग्रंथ में उन्होंने एक बहुत सुंदर खुद की एक रचना लिखी, और उनमें उन्होंने लिखा, एक श्वेतपटा एक पीतपटा, एक लंब जनेऊ तिलक ठठा, जिन्हें जान नहीं तिन उल्टी गटा, चरपट सगले स्वांग नटा। कि ये जो पाखंडी, एक समय ऐसा आएगा, सिद्ध चरपटनाथ जी कहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा कि कुछ लोग काला पट्टा डाल लेंगे, जैसे राधे राधे ये पट्टे डाले बैठे हैं टीवी के ऊपर, ये कथावाचक ये बड़े चोर हैं, ये समाज को दिमक की तरह चाटने का काम कर रहे हैं। ये लोग कभी भी वैदिक सत्यापन नहीं कर रहे हैं, वैदिकता का सत्यापन ये लोग नहीं कर रहे हैं। सिद्ध चरपटनाथ जी कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे आएंगे कि कभी काला पट्टा गले में डाल करके, कुछ पीला पट्टा गले में डाल करके, कुछ सफेद रंग का पट्टा गले में डाल करके पाखंड रचेंगे। कुछ लंबी लंबी बड़ी बड़ी जो है ना मालाएं पहनेंगे, 1-1 किलो भी माला पहन लेते हैं, इतनी मोटी मोटी मालाएं पहनेंगे, ढोंग करेंगे। कुछ पूरा माथा चंदन से लेप करके त्रिपुंड बनाएंगे, पूरा माथा लेप लेंगे। तो इस प्रकार के ये जो ढोंग करने वाले लोग हैं, सिद्ध चरपटनाथ जी ने कहा कि ये जो ढोंगी लोग हैं, ये और कुछ नहीं कर रहे हैं, ये केवल वही काम कर रहे हैं जो काम नट जाति के लोग अपना पेट भरने के लिए करते थे। ये लोग भी इस प्रकार पेट के पुजारी हैं, ये धर्म के पथिक कदापि नहीं है। समाज को धर्म के मार्ग से च्युत करके कहीं न कहीं विधर्मी हैं, और अधर्म का राग अलाप करके अधर्म के मार्ग पर आगे बढ़ा करके अपने उदर पूर्ति के लिए ये पाखंड कर रहे हैं, और अपने अपने घर और परिवारों को पालने का ये लोग काम कर रहे हैं। तो ये पाखंडी हैं। पाखंडों में समाज ना पड़े, अंधविश्वासों में ना घुसे, अपने शास्त्रों को पढ़ो, अपने ग्रंथों को पढ़ो, उनमें ज्ञान जबरदस्त भरा है। उस सागर के अंदर अगर ज्ञान रूपी सागर में हम डुबकी लगाएंगे तो इन सभी प्रश्नों के उत्तर प्रायः सभी जनों को, साधारण समाज को और हर प्रकार की वैरायटी में रहने वाले लोगों को मैं समझता हूँ बखूबी ज्ञान मिलेगा। तो गुरु जी अगर पुरानी की बात करी जाए, अगर पुराना टाइम की बात करी जाए, अगर कोई कथा होए करती तो एक श्रद्धा होए करती कि जो श्रद्धा समान जो भी रखा, जो अगला की श्रद्धा होगी वो होगा। लेकिन आज का टाइम में जब ये बुलाने पड़ जाने कथावाचक तो 1-1 करोड़ 50-50 लाख रुपया के प्रोग्राम चल रहे हैं अब तक।
ये कहीं ना कहीं अंधविश्वास का ही फायदा उठा रहे हैं वो लोग, कि लोगों को धार्मिकता की आड़ में ही लूटा जा सकता है। तो ये लोग धार्मिकता की आड़ में लूट रहे हैं और धर्म के नाम पर धंधा है। बिल्कुल जी। तो भूत प्रेत की बात चल रही थी अपनी जी, तो मैं अपना एक किस्सा बताऊंगा आपका। मेरी गली का किस्सा है भाई। मैंने है ना, ये भूत प्रेतों के नाम पर किस्से सुनने में कोई टेस्ट नहीं। मैं जी इसका पाखंड ये है या नहीं एक बार पूछांगे जी। तो उसने क्या बताया जी कि मुझे आने लग रहा तो पीछे तो आवाज आई कि बीड़ी दे दे, बीड़ी दे दे। फिर उसने बीड़ी दे ही को नहीं, तो पाछा एक आवाज आवा भाई इन्होंने शुक्र है तो ना वो बीड़ी को नहीं दी, अगर तो बीड़ी दे देना तो तेरा मार देंदे। तो वो बू तो हुए कि नहीं हुए जी? देखिए, एक बीमारी होती है जिसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। जिस व्यक्ति को इस प्रकार की बीमारी हो जाती है तो उसको इस प्रकार की आवाज़ें भी सुनना लाजमी है। उसको कोई आदमी, जहाँ कोई नहीं होता लेकिन वहाँ भी उसको आदमी दिखना लाजमी है। विज्ञान की खोज बहुत प्रगति कर रही है। कई प्रकार की ऐसी बीमारी हैं जिनको आम इंसान वो बीमारी होते ही ये महसूस करता है कि मेरे तो ओपरी पराई का है, मेरे तो भूत प्रेत का है, मेरे तो बारले का है, मेरे तो देवी देवता का है। क्यों? क्योंकि समाज के अंदर संकीर्ण मानसिकताओं ने बचपन को इस प्रकार से रौंद दिया कि वो बचपन जो प्रौढ़ावस्था में जाता है तो उस प्रौढ़ावस्था के दौरान कोई भी इस प्रकार की बीमारी जो जल्दी से किसी जन सामान्य या सामान्य चिकित्सक के समझ में ना आए, तो वो व्यक्ति जो प्रौढ़ हो चुका है उसने अपने बचपन को जिन झूठी मूठी डरावनी कहानी और कथाओं को सुन करके जिया है, या अपने जीवन को सुसज्जित करने का काम किया, या अपने जीवन को परिपक्व करने का काम किया है, डरावनी कहानियां सुनकर, झूठ मूठ की मनमुखी दंत कथाओं को सुनकर, या भूत प्रेतों के हर गांव में 2 4 5 बुड्ढे ऐसे होते हैं जो भूत प्रेतों की कहानी सुनाते हैं। उनके पास बैठ करके उनकी खोपड़ी के अंदर वही डर बैठ जाता है। उस डर के अंदर संलिप्त होकर के जो अपने जीवन को जीता है। मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के लोगों के अंदर कहीं भी आध्यात्मिकता नहीं होती। आध्यात्मिकता के नाम पर वो लोग जीरो होते हैं और भूत प्रेत के नाम पर हीरो हो जाते हैं, और झूठी मुठी चौकी लगाने वालों के कहीं ना कहीं वो प्रभाव में आ जाते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ समाज को प्रभाव, अभाव या भाव में कभी नहीं झुकना चाहिए। समाज को उसी व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए जिससे आपके अंदर एक सामाजिक, आध्यात्मिक और धार्मिक और आत्मिक बदलाव और उन्नति प्राप्त हो। बिल्कुल जी। तो जागरणा में देखा जाए, जागरणा में जी कई जगह और मंदिर में भी देखा जावा है, न्यू कहोगे इसमें तो बाबा आएगा, इसमें माता आएगी, और जब आप कड़िया बालाजी का माता जा कड़िया गाना भी गावा हाँ, भजन गावा हाँ, तो उसमें उसी टाइम आ जाए, उसी टाइम वो कूदने लग जाए, उसमें उस टाइम आएगी। तो पहला कहते नहीं आती, फिर वो देखिए वो एक एनवायरनमेंट है। इन जो जागरण आदि करवाते हैं, जो लोग भजन करते हैं, वो आजकल जागरणों को भी फूड और अश्लील बना के रख दिया है। उन जागरणों के अंदर जिन बड़े बड़े डीजे स्पीकरों का प्रयोग किया जा रहा है, उनकी जो धमक है, जो उनकी धुन है, जो उनकी बिट है, वो इतनी ज़बरदस्त है कि कोई भी आदमी बैठा बैठा ऐसे पैर मारने लग जाता है। लेकिन जो व्यक्ति अंधविश्वास में बहुत ज़्यादा दबा हुआ है, भिगा हुआ है, वो उस बिट के ऊपर फिर उसके शरीर के अंदर उन रसों का कहीं ना कहीं, मैं समझता हूँ कि जो हमारे शरीर के अंदर जो शरीर के रस हैं, वो आप लोग ये मानिए कि उसी एनवायरनमेंट के अंदर जा कर के इस प्रकार शरीर ही उनको वैसा ही कर देता है। क्यों? क्योंकि आपकी भावनाएं जैसी हैं और वैसे ही आप वहाँ पर हो जाएंगे। और आपके हार्मोन्स जो हैं, वो हार्मोन्स फिर इस प्रकार से स्रावित होंगे कि आप सोचेंगे कि भी मैं तो किसी भारी हवा या भूत प्रेत के द्वारा नियंत्रित हो रहा हूँ। और फिर आम जनमानस जिनकी बुद्धि वहाँ तक काम नहीं कर रही, जिनकी बुद्धि का विकास नहीं है, वो लोग फिर सोचते हैं कि इसमें तो हनुमान जी आ गए। ना तो भाई बाबा ने इतना टाइम, ना तो वीर बजरंग किसी इस प्रकार से बीड़ी खोरों में, दारू खोरों में, सिगरेट खोरों में, नशेड़ियों में, चुगल खोरों में, या इन ताश खोरों में, मांस खोरों में, इनमें तीसरे दिन हनुमान आ खड़े होते हैं। जब अपना देश 786 साल तक लगभग इतने कालखंड के अंदर मुसलमानों के गुलाम था, जब किसी के अंदर कोई माता नहीं आई, किसी में बारली नहीं आई, किसी में भितरली नहीं आई, किसी में हनुमान जी नहीं आए, किसी में कोई और भूत प्रेत नहीं आया। 200 साल के आसपास अंग्रेजों ने खूब जूत मारे, जब किसी में कोई देवी देवता नहीं आया। ये सब पाखंड है, आडंबर है, ढोंग है। मैं आपको बताऊं, किसी में माता आ रही है, कैसे साबित करोगे, कैसे पुष्ट करोगे? जैसे मान लो आप में बुखार है तो हम थर्मामीटर लगा के जांच कर सकते हैं कि आपको बुखार है। अब आप में माता है तो हम क्या लगा के चेक करें? तो मैं सभी दर्शकों से कहूँगा, जिस आदमी में या जिस औरत में माता आ रही है ना, उसको नज़दीक चिड़ियाघर में जो शेर होता है ना, उसके पास ले जाओ। अगर उसमें माता तो आई होगी तो बस पिंजरा कूद के अपने शेर पर चढ़ जाएगी, नहीं तो शेर ने उस पर चढ़ना ही है। और अगर किसी में हनुमान आने का कोई ढोंग कर रहा हो तो उसको एक काम करो, हनुमान जी महाराज ने, सब ने ये सुना होगा पौराणिक लोगों में कि हनुमान जी महाराज ने पहाड़ लेके उड़े थे।
तो तोशाम वाला पहाड़ अपने यहाँ कोथ मठ में बैठे हम लोग, अपने नज़दीक में तोशाम है, तोशाम में पहाड़ है, वहाँ से पहाड़ लेके आ भाई, जिसमें हनुमान आ रहा है वो पहाड़ लेके आ जाओ और यहाँ कोथ में रख दो, मन भी पत्थरों की ज़रूरत है। ये सब ढोंग है, कुछ नहीं। इनकी जांच करो। जो लोग कहते हैं कि मेरे में हनुमान है तो उसकी ऐसे जांच करो, जो काम हनुमान ने किए वो काम करके दिखा। तो ठीक करो चाहे जो, अगर चिंता देता है तो और हनुमान आके और भी कुछ नहीं करता, हनुमान आके केवल झाड़े लगाने लग जाए। जब मूर्छा दशरथ पुत्र को जब मूर्छा आई तब हनुमान जी ने झाड़ा थोड़ी ना लगाया। जब भी आयुर्वेद चरम पर था, जब हनुमान जी जाके संजीवनी बूटी लेकर के आए थे, अब हनुमान जी किसी में झाड़ा लगा है। जब राम लक्ष्मण का झाड़ा नहीं लगाया हनुमान जी ने, ये केवल और केवल पाखंड और अंधविश्वास की बात है।